दोस्तों नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम अटेंशन पर आपका स्वागत है। हम लोग इस समय सीटेट 2026 की तैयारी ज़ोर-शोर से कर रहे हैं। बहुत मेहनत कर रहे हैं, रात-दिन मेहनत कर रहे हैं। लेकिन अब हम लोग के पास केवल वक़्त एक 30 दिन का बचा है। इस 30 दिन में जो चाहें सो कर सकते हैं। यही 30 दिन आपको पास करा सकता है, यही 30 दिन आपको फ़ेल करा सकता है। सेवर है, अगर इस 30 दिन आपने सही रणनीति से सही तैयारी कर ली तो आप पास हो जाएँगे, वरना आप चाहे जितना पढ़े हों, अगर ये 30 दिन आपने सही से सँभाला नहीं तो आप फ़ेल हो जाएँगे, 100% है। ठीक है? तो हम इसी क्रम में कुछ एनालिसिस करते हैं। गत वर्ष उत्तीर्ण होने वाले दर का विश्लेषण देख लेते हैं कि किस पेपर में कितने परसेंट बच्चे पास होते हैं और कितने परसेंट लगभग फेल होते हैं, ठीक है? और किस पेपर का कितना कठिनाई स्तर होता है, इसको देखेंगे, ठीक? और फिर इसमें आप देख लीजिए दिसंबर 2024 जो है, दिसंबर 2024 में कितने बच्चे सम्मिलित हुए थे? 5,72,489, ठीक है? और उसमें पास हुए थे 1,38,389 लगभग 24%। सेकंड पेपर में 11,36,087 लोग सम्मिलित हुए थे। पास हुए 1,39,888 12%। जुलाई 2024 सम्मिलित और पास यानी जुलाई 24 में सम्मिलित हुए थे 6,78,707 और पास हुए थे 1,27,159 लगभग 18.73%, ठीक है? वहीं सेकंड पेपर में 14,07,332 लोगों ने सम्मिलित हुए थे, 2,39,120 ने क्वालीफाई किया था, लगभग 16.99 यानी 17% पास हुए थे। वही जनवरी 2024 में सम्मिलित हुए थे 7,95,231 और पास हुए थे 1,26,845 लगभग 16% प्राइमरी स्तर में। वहीं जूनियर स्तर में सम्मिलित हुए थे 14,81,242 और पास हुए थे 1,12,035 यानी 7.5%। वही जुलाई 2023 में हुआ था, सम्मिलित हुए थे प्राइमरी में 12,13,704 और पास हुए थे 2,98,758 यानी 24.61%। वही जूनियर स्तर में शामिल हुए थे 11,66178 सॉरी सेकंड पेपर में सम्मिलित हुए 11,66,178 पास हुए थे 1,01,057 यानी 8.66%। ठीक है, तो आप लोगों ने परसेंटेज देख लिया कितने परसेंट किस पेपर में पास हुए। प्राइमरी में 24%, फिर जूनियर में 12%, फिर प्राइमरी में 18%, जूनियर में 17%, फिर प्राइमरी 16%, इसमें 7.5%, इसमें 24.61%, इसमें 8.61%। अब देख लिए कौन पेपर कितना कठिन है। अब ये देखा जाए तो सबसे टफ पेपर जो आया था सेकंड का, तो आपका जुलाई 2023 का आया था और फिर आया था जनवरी 2024 का सबसे कठिन पेपर आया था। ठीक है, 7.5% बच्चे पास हुए थे। ठीक है, तो ये पेपर हम लोग को देखना चाहिए और ये पेपर हम आप लोग को ज़रूर दिखाएँगे कि इसमें किस तरह पूछा गया था, जो परसेंटेज है पास होने की परसेंटेज रेट बहुत डाउन हो गई थी, क्या वास्तव में बहुत टफ था? ये और कोई रीज़न था, ठीक है? हर साल की अपेक्षा इस साल जो जनवरी 2024 में पेपर बना था वास्तव में कठिन था कि नहीं था, ये देखना, ठीक है? ये 2 पेपर हम आपको ज़रूर दिखाएँगे। इसमें पास होने का रेट कम क्यों हुआ, ठीक है? तो इसी क्रम में मैंने कुछ रणनीतियाँ बनाई हैं कि उसमें हमको कैसे करना है, आगे देखते हैं, कैसे हम पास हो जाएँगे 30 दिन में, उसके लिए कुछ हमारी प्लान है। आप लोग मुझसे जुड़े रहिए, आगे देखते रहें, तभी आपको पूरा फ़ायदा होगा। अगर बीच में स्किप करके चले जाते तो फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है? हम लोग ने पिछले वर्ष पूछे गए क्वेश्चन पेपरों का एनालिसिस किया। उसमें देखा कि कितने बच्चे सम्मिलित हुए, कितने पास हुए, कितना हमारा सक्सेस रेट है, ठीक है? उसी के आधार पर हम लोग अगर कोचिंग नहीं किए हैं, घर पर तैयारी कर रहे हैं, तो बिना कोचिंग के कैसे पास करें सीटेट 2026? इसके लिए कुछ नियम हैं, आप घर बैठ कर के भी और पास कर सकते हैं, बिल्कुल ईज़िली पास कर सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन अगर इस तरह आप फ़ॉलो किए तो। जैसे क्या-क्या करें, सबसे पहले आज आप वीडियो देख रहे हैं, तो कल परसों 2 दिन में आप 2 फुल मार्क टेस्ट दीजिए। यदि आपका 110 अंक पहुँच जाता है, तो चाहे जितना कठिन पेपर आएगा, आप पास हो जाएँगे क्योंकि इतना मार्जिन बहुत है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप मेहनत करना छोड़ दें, ठीक है? और यदि आपका स्कोर 90-95 के बीच रहता है, तो काफ़ी रिवीज़न और
प्रश्न हल करते समय जो गलतियाँ हो रही हैं उनको सुधार करना पड़ेगा। इसके लिए कम से कम 10 मॉक टेस्ट, मॉडल प्रैक्टिस, पीवाईक्यू टेस्ट हल करने होंगे। अगर नहीं हल करते हैं तो गलतियाँ बनी रह जाएँगी और फेल होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है? यदि आपका स्कोर 75 और 90 के बीच आ रहा है तो आपको अपने कमज़ोर विषयों को अधिक पढ़ना और प्रैक्टिस करना है। अभी भी बहुत समय है, आसानी से पास कर सकते हैं। 1 महीने में सीटेट क्वालीफाई किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस आपको कम से कम 4 5-6 घंटे समय देना होगा। 5-6 घंटे समय देते हैं, आप सीटेट क्वालीफाई कर लेंगे। ये बिल्कुल सही टाइम है। आप उसके पहले चाहे जितना टाइम पढ़ते रहे होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसा भी आप नहीं है कि आप बिल्कुल शून्य हैं, पढ़े हैं, बीटीसी किए हैं, बीएड किए हैं या ऑलरेडी टीचर हैं, तो आप बहुत कुछ जानते हैं। कुछ ही आपको गेन करना है, जिससे आप जितनी दूरी है, वही दूरी को कम करके आपको सफलता हासिल कर लेनी है। ठीक है? फिर तो अब आगे की रणनीति क्या होगी? पेपर 1, पेपर 2 यानी बाल विकास और मनोविज्ञान दोनों में है। गणित प्राइमरी में, हिंदी प्राइमरी, अंग्रेजी, पर्यावरण, संस्कृत। इसके अलावा भी भाषा और हैं, कई भाषाएँ हैं, जिसका जो भाषा हो अपना समझ लीजिएगा, ठीक है? और फिर पेपर सेकंड में बाल विकास, मनोविज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत। देखिए दोनों में कॉमन क्या है? बाल विकास इसमें भी है, फिर संस्कृत इसमें भी है, हिंदी इसमें भी है, अंग्रेजी इसमें भी है, ठीक है? उसी तरह से इसमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत तीनों विषय हैं और बाल विकास और मनोविज्ञान है। यानी 4 सब्जेक्ट दोनों में कॉमन है। 4 सब्जेक्ट दोनों में कॉमन है। 4 सब्जेक्ट का मतलब इसमें से आप केवल 2 ही लेंगे भाषा में से, हिंदी या अंग्रेजी लेंगे, हिंदी या संस्कृत लेंगे, अंग्रेजी या संस्कृत लेंगे, ठीक है? या इसके अलावा कोई भाषा होगी तो उसको आप लेंगे, 1 भाषा, 2 भाषा, ठीक है? यानी 2 भाषा रहेगा। तो यानी 3 विषय आपका कॉमन हो गया, बाल विकास, मनोविज्ञान और लैंग्वेज, ठीक है? बाल विकास और लैंग्वेज हो गया। अब यहाँ पर प्राइमरी स्तर में आपको गणित पढ़ना पड़ेगा। गणित आएगा, पर्यावरण पढ़ना पड़ेगा और बाल विकास मनोविज्ञान अगर ढंग से तैयार कर लिए तो दोनों पेपर में काम आ जाएगा। फिर गणित विज्ञान वाले जो हैं, उनको गणित विज्ञान पढ़ना पड़ेगा, सामाजिक विज्ञान नहीं। जो सामाजिक विज्ञान वाले हैं, उनको सामाजिक विज्ञान केवल पढ़ना है, गणित विज्ञान नहीं पढ़ना है सेकंड पेपर में। समझ रहे यानी जूनियर स्तर के। तो गणित विज्ञान में आपको 15 क्वेश्चन तो शिक्षण शास्त्र आएगा, 15 क्वेश्चन शिक्षण शास्त्र यानी 30-30 क्वेश्चन होगा, गणित 30 और विज्ञान 30 यानी 30-30 60 और इस 60 में से 30 क्वेश्चन जो होंगे शिक्षण शास्त्र से होंगे कि बच्चों को कैसे हम विज्ञान पढ़ाएं, कैसे गणित पढ़ाएं, क्या कठिनाइयां होती, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसी तरह से सामाजिक विज्ञान में भी 30 क्वेश्चन होंगे शिक्षण शास्त्र से, लेकिन इसमें कई विषय होंगे, हिस्ट्री होगा, भूगोल होगा, नागरिक शास्त्र होगा, पर्यावरण भी होगा और सब विषय अर्थशास्त्र भी होंगे। तो इस तरह से 4 विषयों को कॉम्बिनेशन करके 30 क्वेश्चन सॉरी 60 क्वेश्चन बनेंगे, उसमें 30 आपका पेडागोगी यानी शिक्षण शास्त्र रहेगा, ठीक है? तो इसमें 30-30 में से अगर आपने सही ढंग से पढ़ा है, तो 20 तो कर ही ले सकते हैं, इसमें भी 20 कर लेंगे। 20 किया, इधर-इधर 20 हो गया। बाल विकास मनोविज्ञान इतना कर लीजिए, इसमें से 25 प्लस आप रहें, 25 प्लस, ठीक है? और 25 और 20 कितना हो गया? ये 25 और 20 45 इधर हो जाएगा। और भाषा में आप 2 भाषा में जैसे हिंदी अगर आप ले रहे हैं, तो हिंदी में 25 का टारगेट रखें क्योंकि इसमें 2 गद्य आते हैं जो 15 का होते हैं केवल। 1 गद्य 1 पद रहेगा जो 15 अंक का रहेगा, उसको आसानी से किया जा सकता है और 10 और ले सकते हैं। 25 अंक हिंदी में ले सकते हैं, वही अंग्रेजी संस्कृत जिसका उसमें 25 ले सकते हैं, ठीक है? 25 और 25 कितना हुआ? 25-25 50 और 25 75 और 20 95 आपका हो जाएगा। बशर्ते यहाँ पर अभी आपका कितने क्वेश्चन बचे हैं? 30 क्वेश्चन बिल्कुल बचे हैं। तो उस 30 में से अगर आप तुक्का भी लगा दोगे, तो कम से कम 10 क्वेश्चन तो सही हो जाएँगे। बिल्कुल नहीं जानते हैं तो भी 10 आपका सही हो जाएँगे, ठीक है? तो इस तरह से 25, 25 50, 25 75, 20 95 और 10 105 कम से कम आप 105 नंबर ला सकते हैं अभी 30 दिन पढ़ कर के।
ठीक है? अभी भी 30 दिन पढ़ कर के आप 105 अंक ला सकते हैं, बट कम से कम 6 घंटे आपको डेली देना होगा, ठीक है? अब ये इसमें गणित है, अब प्राइमरी लेवल में बाल विकास, मनोविज्ञान सब कोई कर लेगा, अगर पढ़ा ढंग से तो हो जाएगा। तो इसमें से आप 25 प्लस इसमें मानिए, 25 नहीं तो 20 मान लो, ठीक है? अब इसमें 15 पेडागोगी रहेगा जो, तो 15 में से आप 10 कर सकते हैं, बिल्कुल ईज़िली 10 कर सकते हैं। हिंदी में 25 कर लो, ठीक है? और फिर अंग्रेजी या जो आपका संस्कृत होगा, उसमें 20 प्लस कर सकते हैं, बड़े आराम से। पर्यावरण में 25 कर लो, कितना हो गया? 25, 25, 50 और 40, 90 और 10, 100। कम से कम आप 100 नंबर पाएँगे, कम से कम 100 नंबर कर सकते हैं, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। प्रैक्टिस करते रहें, खूब प्रैक्टिस करिए, दबा कर प्रैक्टिस करिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। आप अगर नहीं मिल रहा तो आप हमारे चैनल पर आइए, डेली हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो प्राइमरी है, प्राइमरी और जूनियर दोनों का हम प्रैक्टिस डेली करवाएँगे, ठीक है? एक प्राइमरी का और एक जूनियर का डेली हम प्रैक्टिस करवा देंगे शाम सुबह में, आप लोग का हो जाएगा, ठीक है? उसमें कोई पैसा नहीं लगता, आपको केवल टाइम देना है। वादा करता हूँ आप ज़रूर पास हो जाएँगे, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही केवल पढ़ लेना है, उसको समझ लेना है किस तरह क्वेश्चन आते हैं, आप कर ले जाएँगे। इसमें फैक्ट बहुत नहीं हो, केवल समझना होता है, समझ रहे हैं? ये आज की रणनीति थी दोस्तों, अगर ये कोई ब्रह्म शास्त्र नहीं है कि इसी तरह से करेंगे तभी हो जाए, और तरीके हैं। आप जिस तरह चाहें कर सकते हैं, बशर्ते हमारी जो आइडिया थी वो आपको शेयर किया। अगर ये आइडिया अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। अगर कोई आपको हमसे हेल्प की ज़रूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि हमको ये बताइए सर, और शेयर बताया जाएगा, उससे आपको लाभ ज़रूर होगा, ठीक है? 30 दिन है, 30 दिन में बहुत कुछ किया जा सकता है, ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।